बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल आखिर आज इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। इस्लामाबाद के इस जलसे का तमाम तर इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा पर होगा और खैबर पख्तूनख्वा में इस जलसे को वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर इसको लीड करेंगे। जो जलसे का प्लान है खैबर पख्तूनख्वा से वो आपके सामने रखते हैं। पेशावर के तमाम इलाकों के अंदर हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। यहाँ पर जो सबसे पहला स्टार्ट होगा वो होगा मथुरा से। वहाँ से इनामुल्लाह जो कि चेयरमैन हैं वो वहाँ पे अपने काफिले को लीड करेंगे। उसके साथ साथ PK 73 का इलाका चारसद्दा रोड पे अली जमान वहाँ पे अपने काफिले को लीड करेंगे। PK 74 के अंदर अरबाब जानदाद जो सूबाई सेक्रेटेरिएट है और उनका हुजरा है, PTI का सेक्रेटेरिएट है, वो वहां से वो अपने काफिले को लीड करेंगे। PK 75 में जो हुजरा आता है और वहां पे जो जिले जनरल सेक्रेटरी हैं मलक शहाब, वो वहां से लीड करेंगे अपने काफिले को। PK 76 से समीउल्लाह साहब वो MPA हैं और वो भी अपने हलके से काफिले को लीड करेंगे। PK 77 से जो शेर अली आफरीदी हैं वो जंगली कोहाट रोड से इसको लीड करेंगे। PK 79 से 78 से जो अरबाब आसिम साहब हैं जो कि रीजनल सदर हैं वो काफिले को लीड करेंगे। 79 में तैमूर झगड़ा साहब हैं वो इसको नासिर बाग से लीड करेंगे। PK 80 जो कि इलाका आता है तहकाल का, वहाँ पे MNA शेर अली अरबाब और उनके भाई अरबाब मोहम्मद अली साहब वो उसको अपने तहकाल के हुजरे से लीड करेंगे। PK 81 कासिम अली शाह का हल्का है, मेरे अकब में गाड़ियाँ उन्हीं के हल्के की खड़ी हैं, ये उनके जो आटे की मिल है यहाँ पे, यहाँ से इसको लीड करेंगे। PK 82 में दो जगहों से ये लीड होगा। एक जगह पे कामरान साहब जो चमकनी में उनका घर है, कामरान बंगश साहब वो और आसिफ खान साहब वहाँ से लीड करेंगे। जबकि मेन सिटी का इलाका PK 82 के अंदर वहाँ पे जो इरफान सलीम साहब हैं जो कि पेशावर सिटी के पेशावर ज़िला के सदर हैं वो उसको लीड करेंगे। PK 83 में मीना खान साहब अपनी रिहाइशगाह से इसको लीड करेंगे और PK 84 के अंदर फजल इलाही जो MPA हैं वो उसको अपने हुजरे से, जिसको उन्होंने इंसाफ हाउस का नाम दिया है, वहाँ से उसको लीड करेंगे। ये तमाम के तमाम काफिले तकरीबन 12 बजे के करीब पेशावर टोल प्लाजा पहुंचेंगे और जो हदफ रखा गया है 1000 बंदा फी हल्का, ये 13,000 का हदफ बनता है सिर्फ पेशावर से, लेकिन जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो 10,000 रखी गई है। हर एक हलके के अंदर इसी तरह की तकरीबन 25 से लेके 35 हाईएस जो हैं वो हायर की गई हैं, जबकि कुछ जगहों पे उन्होंने बड़े बड़े जो पोस्टर हैं वो भी हायर किए हैं और प्राइवेट गाड़ियां वो इसके अलावा हैं। जितने भी वर्कर हैं चाहे वो 4 या 6 सीटर गाड़ियों में आते हैं वो इसके अलावा होंगे, वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। जो फीमेल का विंग है उनको भी टास्क दिया गया है, वो भी टोल प्लाजा पे पहुंचेंगे। जो वेलफेयर विंग है वो भी आएगा और जो लेबर विंग है उनको भी टास्क हवाला किया गया है। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा और मर्दान यहाँ से तमाम काफिले सवाबी इंटरचेंज पहुंचेंगे और सवाबी काफिले भी सवाबी इंटरचेंज तक आएंगे। इसके साथ साथ जो खैबर और मोहम्मद का इलाका है जो पेशावर रीजन में आता है वो भी इसी टोल प्लाजे को इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। जो मलाकन डिवीजन है, चतराल, अपर चतराल, लोअर चतराल, सवात, शांगला, उसके साथ दीर अपर, दीर लोअर, बुनेर और साथ ही जो मलाकन डिस्ट्रिक्ट है वो सब के सब भी सवाबी इंटरचेंज पहुंचेंगे। सवात एक्सप्रेसवे का जो रास्ता है वो इख्तियार करते वहां पर आएंगे। सवाबी के अंदर सवाबी इंटरचेंज के मौके जो जगह है वहां पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब डायरेक्ट पहुंचेंगे। एन मुमकिन है कि वो हेली के जरिए जाएं और 3 बजे के करीब वो सवाबी इंटरचेंज से इस पूरे काफिले को लीड करेंगे। इस दौरान जो हजारा के जितनी भी बेल्ट है, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, कोलई पालस, तोरगर, बडग्राम, हरिपुर, मानसेरा और एबटाबाद, वहां के तमाम काफिले इकट्ठे होंगे मानसेरा में और मानसेरा में उसको लीड करते हुए बाबर सलीम सवाती साहब जो हजारा एक्सप्रेसवे है उसके जरिए आएंगे और इस पूरे काफिले को यहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ कोहाट, उनके साथ हंगू, फिर करक, औरंगजई, कुरम, ये पूरा का पूरा डिवीजन, साउथ वजीरिस्तान, अपर साउथ वजीरिस्तान, लोअर DI खान, नॉर्थ वजीरिस्तान, टांग, लकी मरवत और बनू, ये तमाम के तमाम शाहिद खान जो कि MNA भी हैं, रीजनल सदर भी हैं, उनकी क़यादत में C-पैक के जरिए आएंगे और मोटरवे के ऊपर अली अमीन का जो काफिला सवाबी से चला हुआ होगा उसके साथ वो इकट्ठे होंगे और ये तमाम के तमाम काफिले जो है वो इस्लामाबाद इंटरचेंज तक पहुंचेंगे और फिर वहां से उन्होंने मार्च करना है जहां पे ये पूरा जलसा होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर
तकरीबन 1000 बंदा हर एक हलके पे जो टारगेट है वो दिया गया है। ये 1 लाख बनता है, लेकिन 1 लाख लोग ले जाना एक बहुत ही मुश्किल हदफ होगा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए। 93 MPAs हैं, तकरीबन 38 MNAs हैं, ये कुल मिला के कोई 130 के करीब का हदफ बनता है। तो 1,30,000 बंदा लाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन जो रियलिस्टिक टारगेट है वो 40 से 50,000 रखा गया है कि आप इतने बंदे कम से कम यहाँ पर पहुंचाएं। मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखना है कि कैसे पूरा होता है। बैकअप प्लान, ऑलरेडी खबरें आ चुकी हैं कि रास्ते बंद हैं, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना बड़ा मुश्किल होगा। तो अब तक की इतलात ये हैं कि जितनी भी एक्सकेवेटर्स हैं, जितने भी वाटर कैनन हैं, या वहाँ पे ज़रूरी दरकार हैवी मशीनरी है, वो सारी की सारी सवाबी में रेडी होगी। रेस्क्यू की गाड़ियां भी होंगी, उसके अंदर जो मशीनरी प्राइवेट है वो भी ली गई है, और सरकार की मशीनरी भी होगी। सरकारी वसाइल तो इस्तेमाल होंगे ही, लेकिन तमाम मशीनें वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला के पास मौजूद होंगी, और वो वहां से इसको लीड करते हुए अगर इस्लामाबाद में दाखिल होते हुए किसी भी किस्म का रास्ता बंद हुआ तो उस रास्ते को खोलने के लिए वहां पे मौजूद होंगे। जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है और यूथ विंग है, उनको सबसे मेन टास्क दिया गया है। उनके जितने भी लोग हैं उन सबको मास्क भी दिए गए हैं, अगर शेलिंग होती है तो वो अपना चेहरा बचाएं। जो बड़े मास्क हैं वो भी दिए गए हैं, और उन्हें कहा गया है कि लीड वो करेंगे। किसी भी किस्म का हंगामा नहीं करना, किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं करनी, किसी भी किस्म की फायरिंग ना हो, और पूरा का पूरा जितने भी काफिले आएंगे उनको टास्क दिया गया है कि आपके साथ जितने भी लोग शरीक हो रहे हैं उन सब के ऊपर आपने नजर रखनी है। कोई भी मशकूक शख्स आपको नजर आए, उसके पास असलहा हो, वो फायरिंग करे या वहां पे बदअमनी करे, तो आपने उसको पकड़ना है और आपने उसको खुद से अलग करना है। जो वहां पे अगर पुलिस है, पुलिसदारी बात है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस साथ होगी, पूरा एक जो स्क्वाड है वो होगा, स्पीकर के साथ भी होगा, डिप्टी स्पीकर के साथ भी होगा, वज़ीर आला के साथ भी होगा, कैबिनेट मेंबर्स के साथ भी होगा। उन्होंने फिर उसको पुलिस के हवाले करना है। तो ये वाज़ेह हिदायत है कि किसी भी किस्म की बदअमनी नहीं होनी चाहिए, जलसा पुरअमन होना चाहिए, और कोई बदअमनी करता है तो उसको वहां पर रोकना है। देखना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से क्या 1,30,000 या 50,000 बंदा इस्लामाबाद पहुंचता है या नहीं।